स्पीड बम्प रेस्क्यू। अनाजपुर नाम का गांव दूसरे गांवों से बहुत दूर था। उस गांव का सरपंच था सुकुमार। वो सोच में लोमड़ी की तरह था, बहुत क्रूर व्यक्ति था। उस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। उनके खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां वगैरह बेचकर ये उनसे पैसे ऐंठता था। वो अपने गांव का सरपंच होने का अधिकार को गलत इस्तेमाल करते हुए गांव में और किसी को भी धंधा करने नहीं देता था। गांव में हर किस्म का व्यापार वही करता था और ज्यादा दाम में बेचता था। इससे गांव वाले बहुत परेशान थे। एक दिन कुछ किसान बाकी लोगों से, पता नहीं कब ये मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा। अरे ये सरपंच तो शनि की तरह हमसे चिपका हुआ है, पता नहीं इस मुसीबत से कैसे छुड़ाएंगे अपने आप को, यूं कहकर दुखी होने लगे। उस गांव में केवल एक पक्का रोड था जिसमें सरपंच के कार, उसके माल वाले ट्रक और बाकी वाहन जाते थे। उस पक्का रोड को सरपंच किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देता था। उस पक्की सड़क के अलावा गांव के किसानों के खेतों के बीच में से एक कच्ची सड़क जाती थी जो दूसरे गांवों से उस गांव को जोड़ती थी। किसान और बाकी गांव वाले उसी सड़क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस कच्ची सड़क में से कार और ट्रक वगैरह जा नहीं पाते थे। फिर भी गांव वाले उस कच्ची सड़क में से ट्रक में माल और बाकी वस्तुएं घर के लिए लाने की कोशिश करते, लेकिन सरपंच उसमें भी उनको रोक देता था। उस गांव में नाथूराम नाम का एक व्यक्ति था। उसका बेटा भरत दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन भरत अनाजपुर आया। उसने गांव आकर देखा कि किस तरह गांव के बाकी लोग, उसके पिताजी और किसान वगैरह परेशान हो रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सरपंच को सबक जरूर सिखाएगा। भरत अपने पिताजी से, बापू मैंने देखा किस तरह आप, गांव के किसान और बाकी लोग परेशान हो रहे हैं सरपंच के कारण। हम सब मिलकर उस सरपंच को सबक सिखाते हैं। हमारे गांव में जो एकमात्र पक्की सड़क है, हम उसमें स्पीड बम्प बनाते हैं, फिर देखते हैं कि सरपंच की गाड़ियां कैसे उसमें से गुजरती हैं। बेटा वो सुकुमार बहुत क्रूर व्यक्ति है, अगर उसने तुम्हें हानि पहुंचाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। हम सबको मिलकर ये काम बड़ी होशियारी के साथ करना होगा। फिर नाथूराम ने स्पीड बम्प के बारे में गांव के किसानों और बाकी लोगों को चुपके से समझाने लगा। एक दिन जब गांव में सरपंच नहीं था, तब भरत और बाकी गांव वालों ने मिलकर उस पक्की सड़क के बीचों बीच उन्होंने एक बड़ा ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर बनाया। अगले दिन सरपंच का एक माल से भरा ट्रक उस स्पीड बम्प को पार नहीं कर पाया और वहीं उलट गया। उस दिन शाम को जब सरपंच शहर से गांव लौट रहा था, तो उसने रास्ते में उस बड़े स्पीड बम्प को देखा। उसने कार को वहीं रोका और अपने आदमी दामू से, पहले पता लगाओ कि ये हरकत किसने की। तब दामू इधर उधर देखने लगा। फिर उसने वहीं खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा। बताओ रातों रात यहाँ पर स्पीड बम्प किसने बनाया? अगर नहीं बताया तो सरपंच जी तुम्हारे खाल उधेड़ देंगे, खबरदार। तब वो व्यक्ति मारे डर के, अरे सरकार ये सब नाथूराम के बेटे भरत और बाकी किसानों ने मिलकर किया है। तब दामू स्पीड बम्प के पास आया, वहीं खड़े सरपंच को ये सब बताया। तब प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया, वो तिलमिला उठा। चलो चलते हैं, गांव के अंदर जाकर इन सब की खबर लूंगा मैं, कहकर वो कार में बैठा। दामू भी उसके साथ बैठा। उसने कार को पीछे लिया, फिर उसने कार के एक्सेलरेटर को दबाया। कार को तेजी से स्पीड बम्प की ओर बढ़ाने लगा। स्पीड बम्प के ऊपर चढ़ते ही कार का संतुलन बिगड़ा और कार उलट गई। सरपंच और दामू को खूब चोट लगी। दूर से भरत और बाकी गांव वाले ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर उन दोनों को उठाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
जब सरपंच और दामू ठीक हो गए तब डॉक्टर ने उन दोनों से कहा, ये तो अच्छा हुआ कि इस लड़के ने आप दोनों को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया, वरना तुम दोनों के शरीर में बहुत सारे ऐसे पुर्जे थे जो काम नहीं कर पाते। कम से कम अब जरा संभल कर रहिए। ये सुनकर सरपंच को पश्चाताप हुआ। जब उसके घाव भर गए तब सरपंच ने गांव वालों से कहा, प्यारे गांव वालों, आप सब मुझे माफ करो। पैसों के लालच में आकर मैंने गांव में और किसी को व्यापार करने नहीं दिया। अब मुझे अकल आई है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर भरत ने मेरा इलाज नहीं कराया होता तो मेरे शरीर में बहुत सारे अंग थे जो काम नहीं कर पाते। अब से मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। तब से गांव में दूसरे लोग भी व्यापार करने लगे। वो किसानों के लिए बीज, कीटनाशक, खाद और दूसरे लोगों के लिए जरूरतमंद वस्तुएं सब कम दाम में बेचने लगे और गांव वाले बहुत खुश हुए।